पीआई का क्या महत्व है और वो क्या है उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबीएस एकेडमी इंटरनेशनल बिजनेस। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाया हूँ। लोगों को पीआई जो नंबर डालते हैं एलसी के अंदर उसके बारे में। तो मैं जगदीश भाटिया पीआई का क्या महत्व है और वो क्या है उसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने। जब कभी भी एक्सपोर्टर सामने वाले बायर से एलसी मांगता है तो आप लोगों ने जो भी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन नक्की किए हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, वो सामने वाला बायर अपनी एलसी में डाल रहा हुआ होता है। तो पहले देखें ये है क्या। शुरू में जब भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जब भी कांटेक्ट करता है, सब बातें नक्की हो चुकी। इनको टर्म, पेमेंट टर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, पार्शियल शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, कंटेनर का टाइप, मार्क्स एंड नंबर्स, सब बातें नक्की हो चुकी। अब ये पर्टिकुलर बातें अलग अलग जगहों पर नक्की हुई थी, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ ईमेल पे, कुछ टेलीफोन पे। उसके बाद में ये एक जगह पर मेंशन करके दोनों लोगों को ऑफर देना रहता है। तब अब बायर सामने वाले एक्सपोर्टर को कहता है कि मुझे आप पीआई भेजें। पीआई का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो वर्ड है वो लैटिन अमेरिकन वर्ड है। पूरी दुनिया के अंदर लोग यही वर्ड यूज करते हैं। देखा ऐसे गया है कि लोगों को समझाया गया, बताया गया, सिखाया गया प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और कभी कभी कुछ कंट्रियों से बायर इस वर्ड को अलग तरीके से एक्सपोर्टर से मांगते हैं, जिस वर्ड का नाम है ऑफर लेटर। फिर एक्सपोर्टर लोग हमको पूछते हैं, सर ये ऑफर लेटर क्या होता है? आप ध्यान रखें, इसे पीआई को ही हम लोग ऑफर लेटर कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोटेशन भेजिए, हम लोगों को अपने हायर अथॉरिटी से इसका अप्रूवल लेना रहेगा। फिर कहते हैं कि सर कोटेशन कैसे भेजूं? याद रखें, इसे पीआई को ही कोटेशन कहते हैं। और कुछ कंट्रीज के अंदर कहते हैं कि हमें लेटर ऑफ इंटेंट भेजिए। ये लेटर ऑफ इंटेंट भी यही पीआई है। तो पीआई क्या हुआ? प्रोफॉर्मा इनवॉइस, आपका कोटेशन, आपका ऑफर लेटर, आपका इंटेंट लेटर, ये सब पीआई ही है। तो ये पर्टिकुलर जो पीआई है, या लेटर ऑफ ऑफर है, या कोटेशन है, या इंटेंट है, जब दोनों ने सही किए तब इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब देखेंगे कि सामने वाला बायर अगर पेमेंट अंडर एलसी है तो सामने वाला बायर अपनी बैंक को एक एलसी एप्लीकेशन बना के देता है और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शॉर्ट में लिखकर ऐसा लिखता है कि ऑल अदर डिटेल्स एज पर पीआई प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो इशूड बाय बेनिफिशियरी। अब यहाँ पर बात ध्यान रखने जैसी ये है कि एलसी ओपनिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई। जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा तो उसको सिर्फ डॉक्यूमेंटों में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शॉर्ट में लिखकर बाकी की डिटेल्स लिखना पड़ेगा, ऑल अदर डिटेल्स एज पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर सो एंड सो और डेटेड सो एंड सो। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर प्रोफॉर्मा इनवॉइस के अंदर जो भी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं, एग्जाम्पल पे लें तो गारमेंट के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मांगी हैं, हाफ स्लीव टी शर्ट्स, फुल स्लीव टी शर्ट, लेडीज टी शर्ट, जेंट्स टी शर्ट, तो वो वाली बातें वहां पे नहीं लिखी होंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ओपनिंग बैंक को आपने इतना ही कहा था कि जो भी डिटेल्स है वो पीआई के हिसाब से बाकी की होनी चाहिए। अब आपकी ओपनिंग बैंक पीआई में क्या लिखा है और इसने यहाँ पर क्या लिखा है वो नहीं चेक करेगी। तो पर्टिकुलर एक्सपोर्टर ने कुछ और लिखा है और आपकी पीआई के हिसाब से वो नहीं है, तो ये बात गलत नहीं कही जाएगी। क्योंकि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के रूल्स के हिसाब से एलसी ओपनिंग बैंक पीआई में क्या लिखा था वो नहीं चेक करेगी, सिर्फ ये देखेगी कि ये वर्डिंग्स एक्सपोर्टर ने अपने इनवॉइस में या दूसरे डॉक्यूमेंटों में लिखा है कि नहीं, कि ऑल अदर डिटेल्स एज पर प्रोफॉर्मा इनवॉइस डेटेड सो एंड सो। याद रखें, एक बार एलसी खुल जाने के बाद पीआई का कोई रोल नहीं रहता, प्रोफॉर्मा इनवॉइस आपके कॉन्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं रहता।
जो भी एलसी के अंदर लिखा गया हुआ है उसी को ही मान्य गिनाया जाता है और उसी हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हुआ होता है। एक्सपोर्टर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज पर इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स रूल्स रेगुलेशन। एक्सपोर्टर सब को सिर्फ ये पूरी की, अगर आप लोगों ने पूरी डिटेल डाली हुई है अपने एलसी के अंदर डिटेल के अंदर और ऐसा नहीं लिखा है प्रोफॉर्मा इनवाइस, तो एक्सपोर्टर पूरी डिटेल सिर्फ इनवाइस में ही लिखेगा और बाकी डॉक्यूमेंटों के अंदर शॉर्ट में ही लिखेगा कि गुड्स रेडीमेड गारमेंट है। ये भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अलाउ किया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग सभी के अंदर पूरी डिटेलें नहीं डाली जाएंगी, शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, खाली लिखा जाएगा गारमेंट्स और बाकी की डिटेलें ऑल अदर डिटेल्स एज पर परफॉर्मा इनवाइस लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनवाइस के अंदर ही आप लोगों को फुल डिटेल लिखनी रहेगी जो एलसी के अंतर्गत लिखी गई है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पूरी की पूरी डिटेल एक्सपोर्टर वो लिखे डॉक्यूमेंटों के अंदर, तो इस तरह से आप लोगों को एलसी ओपनिंग बैंक को पूरी की पूरी डिटेल लिखने को कहा जाएगा और वो डिटेलें सिर्फ इनवाइस के अंदर ही आएंगी, बाकी में नहीं आएंगी। प्रोफॉर्मा इनवाइस की डिटेल सिर्फ इनवाइस के अंदर ही वेरीफाई की जाएंगी, बाकी डॉक्यूमेंटों के अंदर खाली शॉर्ट अंदर टाइटल ही दिखाया जाएगा। तो जब अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेल्स हमारे डॉक्यूमेंटों के अंदर आए तो आप पूरी डिटेल्स अपनी पर्टिकुलर एलसी के अंदर डिक्लेयर कर दें, नहीं तो वो पर्टिकुलर प्रोफॉर्मा इनवाइस के अंदर अंतर्गत नहीं आएंगी तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? बैंकों ने भी कहा है कि जितना हो सके वो आप डिटेल शॉर्ट में लिखें, लेकिन शॉर्ट में लिखने के बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। और अगर आप लोगों को कुछ बातें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में यहाँ पे बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाने में मदद करें ताकि हमारे एक्सपोर्टर लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर स्किल्ड होकर इंडिया से हमारा एक्सपोर्टर बढ़ा सके। Thank you very much for watching. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.